Assalamu alaikum dear learners, this is Kashif Hussain, your teacher from AK English Language Institute's channel. I hope you all are doing well and staying safe. इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ ऐसे अल्फाज जिनको लोग आम तौर पर सही इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनको नहीं पता इसकी करेक्ट डेफिनेशन और यूजेज क्या है। जी तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे होटल और रेस्टोरेंट में क्या डिफरेंस है। होटल इज़ अ फॉर्मेशन दैट प्रोवाइड्स अकोमोडेशन इन डेली लाइफ बिसाइड्स प्रोवाइडिंग मील सर्विस दे प्रोवाइड रूम एंड फूड सर्विस। रेस्टोरेंट की डेफिनेशन है, आर रेस्टोरेंट इज एस्टैब्लिश ओनली टू प्रोवाइड फूड एंड ड्रिंक, दे प्रोवाइड ओनली फूड सर्विस। होटल उस जगह को हम कहते हैं जहाँ पर आपको खाने के साथ साथ रूम और दूसरी अकोमोडेशंस भी मिले, जबकि रेस्टोरेंट सिर्फ एक ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ से आपको फूड और ड्रिंक मिले, जहाँ पर आप स्टे ना कर सकें, या तो वहाँ बैठ के खा लें या वहाँ से परचेज़ करके आप घर पे ला के खा सकते हैं, बट यू कैन नॉट स्टे देयर। जबकि होटल हम एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर आपको फूड, रूम, ड्रिंक, जो भी सर्विस आपको चाहिए वहाँ पर फुली प्रोवाइडेड हो। जिस तरह अगर आप शार फैसल पे देखें तो पीसी होटल, शेरेटन होटल, मैरियट होटल, इस तरह के डिफरेंट होटल्स मौजूद हैं, तो वो होटल इसलिए कहते हैं हम उनको क्योंकि वहाँ पर रूम सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है। जी तो अब हम सीखना है अफेक्ट और इफ़ेक्ट का क्या डिफरेंस है। अफेक्ट इट्स अ वर्ब, इट मीन्स टू इन्फ्लुएंस और कॉज समवन और समथिंग टू चेंज। अफेक्ट हम कहते हैं किसी ऐसे काम को जो कि किसी चीज़ पर असरअंदाज हो। द हैवी रेनफॉल हैज़ अफेक्टेड द सिटी रोड्स, तेज़ बारिशों ने सिटी रोड्स को बहुत मुतासिर किया है, तो मुतासिर करने को हम अफेक्ट कहते हैं। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। स्मोकिंग अफेक्ट्स लंग्स अ लॉट, स्मोकिंग फेफड़ों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। दूसरा वर्ड है हमारे पास इफ़ेक्ट, ये ई से है वो ए से है। इफ़ेक्ट का मतलब है द रिज़ल्ट ऑफ एन इन्फ्लुएंस, ये एक नाउन है और इसका मतलब है किसी चीज़ का असर होना। ठीक है, जैसे कि आपने कोई काम किया उसका जो असर होगा वो इफ़ेक्ट कहलाएगा। द हैवी रेनफॉल हैड अ बैड इफ़ेक्ट ऑन बिजनेस, तेज़ बारिशों का बिजनेस पर बहुत बुरा असर पड़ा था। तो सबसे पहले हम इन दोनों वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। जो ऑरेंज बॉक्स में वर्ड लिखा है MORAL, इसको हम पढ़ेंगे मोरल, और जो मेरे राइट हैंड साइड पर वर्ड लिखा है वो है MORALE, मोरल। मोरल, मोरल, मोरल का मतलब है अ मोरल इज़ द लेसन लर्न फ्रॉम अ स्टोरी, कोई भी ऐसा सबक जो कि हमें स्टोरी से हासिल हो या किसी इवेंट से हासिल हो उसको हम मोरल कहते हैं। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ डोंट लेट डाउन एनीवन, इस कहानी का सबक है कि किसी को नीचा नहीं दिखाओ। जबकि मोरल जो कि ब्लैक बॉक्स में वर्ड लिखा है उसका मतलब है अ पर्सनस मेंटल इमोशनल स्टेट स्पिरिट और एटीट्यूड, किसी इंसान का हौसला, जज्बा या हिम्मत को हम मोरल कहते हैं। द टीम इज़ प्लेइंग वेल एंड देयर मोरल इज़ वेरी हाई, टीम बहुत अच्छा खेल रही है और इनका अज़्म व हौसला बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन मोरल एंड मोरल। यस गाइस, तो इन दोनों वर्ड्स की भी पहले हम प्रोनाउंसिएशन सुन लेते हैं। CV एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ रिज्यूमे। बहुत सारे लोग इसको मिस प्रोनाउंस करते हैं लेकिन हम इसको कहेंगे रिज्यूमे। CV is a longer academic diary that includes all your experience, certificates and publications. CV एक ऐसे मटेरियल, ऐसी डॉक्यूमेंटेशन को कहते हैं जिसमें आपका सारा एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेट और पब्लिकेशन शामिल हों, यानी कि एक बहुत डिटेल्ड आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हो, तो उसको हम CV कहते हैं। रिज्यूमे बहुत छोटी सी या 1 पेज या हार्डली 2 पेज समरी होती है आपकी तमाम एक्सपीरियंसेस का, एजुकेशनल बैकग्राउंड का, और जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। तो CV इज़ अ डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ एंड रिज्यूमे इज़ अ शॉर्ट समरी अबाउट योर एक्सपीरियंसेस एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। ऑलराइट, सो इस वीडियो के लास्ट 2 वर्ड्स हैं। जो रेड बॉक्स में वर्ड है उसको हम पढ़ेंगे एक्सपेंसिव, और जो ब्लैक बॉक्स में है उसको हम पढ़ेंगे एक्सपांसिव। रेड वन एक्सपेंसिव, ब्लैक वन एक्सपांसिव। एक्सपेंसिव मीन्स हाई प्राइस और कॉस्ट ऑफ समथिंग, कोई चीज़ जो बहुत महंगी हो तो हम उसको एक्सपेंसिव कहते हैं। ये बहुत कॉमन वर्ड है, अक्सर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। लाइक द बैग इज़ वेरी एक्सपेंसिव, द हाउस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, द शूज़ is very expensive, the watch is very expensive, etc. Expansive का मतलब है behavior that is impressive and ambitious। अच्छा, इसकी 2 मीनिंग्स हैं, एक तो आलिशान और बड़ी के लिए अभी हम एक्सपेंसिव लगाते हैं, दूसरा कोई शख्स जो बहुत फ्रेंडली हो या सोशेबल हो तो उसके लिए भी हम एक्सपेंसिव का वर्ड यूज़ करते हैं। शी वॉज इन एन एक्सपेंसिव मूड, वो बहुत अच्छे मूड में थी।
खुश मिजाज मूड में थी, तो इसके लिए भी हम एक्सपेंसिव का वर्ड यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको ये डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे, और इंशाल्लाह मैं इस तरह की और वीडियोस भी आपके लिए बनाऊंगा ताकि आप डिफरेंस सीख सकें इस तरह के कॉमन वर्ड्स का जो कि आम तौर पर लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। So keep watching my video, subscribe my channel and share this video with your loving ones. Take care. Goodbye.